हेलो एंड वेलकम माय चैनल एजुकेशन वाणी। एजुकेशनल इंफॉर्मेशन और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घरों में होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम आपकी कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है झिलमिल का पाठ 13 धरोहर पढ़ेंगे और सीखेंगे कि इस पाठ में हमें क्या बताया गया है। धरोहर का अर्थ है अमानत या धाती। अतः धरोहर शब्द सुनते ही हमारा मस्तिष्क किसी ऐसी वस्तु अथवा परंपरा की कल्पना करने लगता है जो हमारे पूर्वजों द्वारा संजोई गई और संभाल कर आने वाली पीढ़ी को सौंपी गई हो। विकास के साथ साथ कुछ पुरानी चीजों का प्रयोग समाप्त हो जाता है, किंतु उनकी जानकारी हमें विकास के इतिहास से परिचित कराती है। संग्रहालय इसी जानकारी को प्रदान करने का साधन होते हैं। ऐसा ही एक संग्रहालय है धरोहर। यह संग्रहालय कुरुक्षेत्र में स्थापित किया गया है। इस संग्रहालय में हरियाणा प्रदेश के रहन सहन, खान पान, पहनावे, मेले, त्योहार और रीति रिवाज की संपूर्ण झांकी देखी जा सकती है। इसे देखकर लगता है मानो हरियाणा की संस्कृति जीवित हो उठी हो। यह छायाचित्रों के माध्यम से हरियाणा की संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को सहजता से दिखाया गया है। आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये क्या है? जिसमें बैल घूम रहे हैं, ये रहट है। उसके पीछे ये यहाँ पे कुआं है फिरकी वाला, जिसमें से औरतें पानी भरती थी। क्या आपने वास्तव में भी ऐसा देखा है? मेरे गांव में भी ऐसा ही एक कुआं है, लेकिन रहटों की प्रथा अब खत्म हो गई है। चलिए आगे देखते हैं कि पाठ में क्या बता रहा है। इस संग्रहालय में पुस्तक खिलाड़ियों के चित्र के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानियों के बोलते हुए से छायाचित्र बने हैं। देखिए ये जो पेंटिंग दिखाई दे रही है आपको, ये किन की है? खिलाड़ियों की, स्वतंत्रता सेनानियों की। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने इस संग्रहालय को स्थापित कर शताब्दियों पुरानी पांडुलिपियों को भी जीवित कर दिया। किसने की है इसकी स्थापना? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने। धरोहर के नाम को साकार बनाते हुए मोहनबाड़ी की खुदाई से निकला 1200 वर्ष पुराना मटका इस संग्रहालय की शान बना हुआ है। इसे देखकर ये पंक्तियां याद आ जाती हैं। बंद कमरे में चीजें पुरानी, भला अब कौन रखता है? शहरों में परिंदों के लिए पानी, भला कौन रखता है? संभाल कर बुजुर्गों की निशानी, भला कौन रखता है? इन पंक्तियों का उत्तर हमें धरोहर में बहुत सुंदर ढंग से दिखने को मिलता है। खाट पर कपड़े की झूल बांधकर अपने बच्चे को लेटा कर झूला झुलाती औरत की पिक्चर आपको दिख रही है। बच्चे को झुलाती हरियाणवी महिला वात्सल्य को एक नई पहचान देती है। जो हाथ खेत में पुरुष के साथ लावणी करवाते हैं, वही बालक को सुलाते समय सारी कठोरता छोड़कर सुकोमल हो जाते हैं। दूध दही के लिए विश्व भर में विख्यात हरियाणा की मूल संस्कृति को दर्शाने के लिए संग्रहालय में घेर अथवा पशुओं को बांधने का स्थान, बैलगाड़ी, लोहे की फलसी व लकड़ी की जेलियां आदि रखी गई हैं। घेर में बनाई गई गंडासे से चारा काटते किसान की प्रतिकृति को अनायास ही ध्यान आकर्षित करती है। देशा में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना उपयुक्त पंक्ति संग्रहालय के रसोई घर में देखकर सार्थक हो जाती है।
हरियाणा के देसी घी का हर कोई दीवाना है। देसी घी की महक संग्रहालय में स्थापित रसोई में महसूस की जा सकती है। यहाँ दूध, मत्थी, बाजरा कूटती, अनाज पीसती और चूल्हे पर रोटी सेकती महिलाओं की संस्कृतियाँ इस रसोई को सजीव बना देती है। रसोई में हारी, बिलोनी, गीलड़ी, बोया आदि अनेक बर्तन रखे गए हैं। हरियाणा में इस्तेमाल होने वाले अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र व आवागमन के साधन जैसे रथ, बैलगाड़ी, बैलों की पालकी आदि को इस संग्रहालय में स्थान दिया गया है। महिलाओं द्वारा हाथ से बनाई गई वस्तुएं भी इसकी शोभा बढ़ाती हैं। यहाँ रखा गया लगभग 5 फुट लंबा हुक्का सहज ही सबको आकर्षित कर लेता है। इसके साथ साथ संग्रहालय में टेराकोटा का एक ऐसा हुक्का रखा गया है जिसमें न तो कोई जोड़ है और न ही इस पर रंग किया गया है। धरोहर में एक ऐसी चारपाई भी है जिसमें ओम जय जगदीश हरे की आरती को बुनाई करके लिखा गया है। इसके साथ ही 6 पाई वाली चारपाई भी लोगों को आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यहाँ रखे गए विशाल नगाड़े को देखकर होली की मस्ती भरे उड़दंग वाला दृश्य आंखों के सामने आंख में चोली खेलने लगता है। हरियाणा की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले पारंपरिक परिधानों को भी संग्रहालय में सहजता से सजाया गया है। यहाँ रखे 52 कली के दामन को देखकर महिलाएं इसे उलट पुलट कर देखने के लिए मजबूर हो जाती हैं। इस दामन की सबसे बड़ी खूबी है कि इसका वजन 15 किलो है और इसे दोनों तरफ से पहना जा सकता है। झांझण, कड़ी झालरा, असली, अतफूल व तागड़ी सहित 5 किलो चांदी के आभूषण से सजी महिला की प्रतिकृति सभी महिलाओं को विशेष रूप से आकर्षित करती है। धरोहर में ऐसे पत्थरों को भी स्थान दिया गया है जो रबड़ की तरह हिलते हैं। ये पत्थर दादरी के समीप स्थित कलियाणा गांव की पहाड़ी से मिले हैं। इस संग्रहालय में एक थिएटर भी है जिसमें दर्शकों को हरियाणवी लोकगीत, सांग, नाटक, भजन व रागनी आदि दिखाए जाते हैं। धरोहर में हरियाणवी संस्कृति से जुड़ी सभी वस्तुओं का संकलन जारी है और वह दिन दूर नहीं जब ये वस्तुएं धरोहर की धरोहर हो जाएंगी। क्या आपने भी कभी देखा है धरोहर को? आप गए हैं वहां घूमने? नहीं तो अवश्य ही एक बार कुरुक्षेत्र धरोहर संग्रहालय में जाकर हरियाणा के बारे में जानें। इस पाठ में आपने हरियाणा की संस्कृति और कल्चर के बारे में जाना। इसकी पार्ट 2 वीडियो में हम इसके अभ्यास को हल करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।